हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, पर्सन की, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, हम उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे। उनके ट्रू इमोशंस आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, बाकी कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्पेल्स, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, कोई भी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है, पार्टनर को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। और अगर आपकी भी एनर्जी दिखेंगी तो मैं बताऊंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ wands, 5 of swords, 3 of cups, 8 of cups, 7 of swords, 4 of wands एंड बॉटम ऑफ डेक है 2 of wands। ओके, तो यहाँ पर जोडिक साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, में सिंह, धनु राशि। ठीक है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये हाँ मैं बता चुकी हूँ, ये मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यही जोडिक साइंस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और नंबर्स की बात की जाए, 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आए हैं। ठीक है, ये दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मूलांक, भाग्यांक या फिर एनिवर्सरी का हो सकता है ये नंबर, ब्रेकअप हुआ था इस टाइम पर, कैसे भी कनेक्टेड हो सकता है आप लोगों से। ठीक है, मंथ्स भी दिख रहे हैं गाइस यहाँ पर मुझे, जून मंथ, फैब मंथ, मई मंथ, ठीक है, अप्रैल मंथ, अगस्त, जुलाई। ठीक है, तो ये कुछ मंथ्स है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों ने एक टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, आप दोनों का एक बहुत अच्छा समय बिताया है, एक बहुत प्यारा, लवेबल, बहुत इमोशंस थे जहाँ पर आप दोनों ही थे एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा लव्ड फील करते थे एक समय पर। ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि करंटली तो मुझे कुछ भी सही नहीं दिख रहा। हाँ, पास्ट में एक टाइम पर इन्होंने बहुत लव बॉम्बिंग करी, शायद प्रपोज इन्होंने आपको किया। अगर आपने किसी के केस में अगर आपने इनको प्रपोज किया तो इन्होंने एकदम एक्सेप्ट कर लिया। ये काफ़ी इंटरेस्टेड थे आपसे, इनिशियली शुरुआत से ही आप में इंटरेस्टेड थे, आपको पसंद करते थे, आपके लिए प्यार फील करते थे। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, आपके साथ देते थे, आपको कॉल करना, मैसेज करना, प्यार जताना, आपको सपोर्ट करना, क्योंकि आपने बहुत बुरे समय से इन्होंने आपको निकाला है। शायद आप बहुत अकेले पड़ गए थे, शायद आप बहुत अकेले थे अपनी लाइफ में, किसी ने आपको, या तो कोई आपकी लाइफ से रिमूव हुआ तब ये आपकी लाइफ में आए, या फिर जब आप बर्डन में थे, किसी ने आपको परेशान किया, किसी के साथ आप लव कनेक्शन में थे। ठीक है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे, बहुत परेशान रहे, तो इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, समझाया, आपकी केयर करी, आपका ख्याल रखा। मतलब
ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत मनाया है रिलेशनशिप के लिए, बहुत ना अपनी बातों में लिया है, बहुत प्यार दिया है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता, ये मुझसे इतना प्यार करता है, ये मेरे प्यार में इतना पागल है, या मेरी प्यार में इतना पागल है। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत प्यार करती है, लाइक आपको ये लगता है, या ये लगता था आपको, एक टाइम पर लगता था ना, क्योंकि आप ऐसा फील करते थे कि जो है यही है, ये आपको कमिटमेंट दें, ये आपके साथ रहें, क्योंकि आप धीरे 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 इनके प्यार में पड़े। इनिशियली आपके मन में हाँ एक अच्छा इंसान है, बस इतना ही था, पर प्यार में आप इनके पड़े जब इन्होंने आपको मनाया, आपका विश्वास जीता, आपको वो प्यार जताया। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो, जब आप प्यार करते हो तो टूट कर करते हो, और ऐसा नहीं कि हर किसी से प्यार करते हो, बहुत चूजी हो आप। ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि इस पर भी दिल आ गया, उस पर भी दिल आ गया, ये भी पसंद आ गया, वो भी पसंद आया, नहीं। आपको एक पसंद आता है, आप उसी के साथ रहना चाहते हो, अपनी लाइफ को आगे बिताना चाहते हो, आगे फ्यूचर देखते हो, राइट। तो ऐसा दिख रहा है कि आप जब इनसे प्यार में पड़े ना, तो आपने लिमिट से ज्यादा इनको प्यार किया, मतलब जहां पर लिमिट खत्म ही नहीं होती है, इन्फिनाइट लव होता है ना, इन्फिनाइट लव दिख रहा है। इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना आप इनकी केयर करने लगे, इतना धीरे 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 आप कब इनके प्यार में इतना पागल हो गए कि आपको खुद भी नहीं समझ आता, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा। आप देखोगे कि पहले तो आप अपनी लाइफ में जी रहे थे, पर जब से ये आए हैं, इनके बिना अगर ये नहीं हो तो आपका जीने का मन ना करे, ये ना हो तो आपका कुछ कुछ करने का मन ना करे, कुछ कहीं रहने का मन ना करे। इनके होने से ही आपकी खुशी है, और इनके ना होने से आपकी लाइफ में गम है, तकलीफ है, दर्द है, दुख है, परेशानी है, कुछ मन नहीं करता, बस ये आ जाए। इनका साथ चाहिए आपको, कोई नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर ये आपसे कहे ना, आप इतना ज्यादा प्यार में अंधे हो गए थे कि ऊपर से नीचे कूद जाओ, तो एक पल में भी आप एक सोचोगे नहीं, इतना प्यार कि हाँ चलो यार कूद ही जाती हूँ या कूद ही जाता हूँ, लाइक इतना प्यार दिख रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट हाँ आपने इतना प्यार इनको किया है, इतना प्यार किया है कि, बट वही है ना, जब इंसान हद से ज्यादा किसी के लिए करने लग जाए तो सामने वाला फिर उसका फायदा उठाने लग जाता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है धीरे 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 आपके पार्टनर का आपकी तरफ से इंटरेस्ट कम होना, आपकी तरफ वो जो पैशनेट थे, जो स्पार्क था, वो धीरे धीरे कम हो जाना और किसी और जगह शिफ्ट हो जाना। यस, या तो फैमिली की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ, या फिर करियर की तरफ, या किसी अदर पर्सन की तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और को वैल्यू देना, किसी और को इंपॉर्टेंस देना, आपसे झूठ बोलना, आपको हर्ट करना, हाँ वो खुलकर मतलब बेशर्मों की तरह आपसे कहना कि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। अब बताओ, अभी तक तो आपको लगेगा कि मेरे लिए प्यार था, मेरे लिए इमोशंस थे, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कैसे आ गया ना। तो ऐसे रहे हैं आपके पार्टनर बहुत, क्योंकि उनको लगता था कि ठीक है ये भी रहे, वो भी रहे, सब रहे। समझिए उनकी थॉट्स, उनकी नीयत, क्योंकि आपने लिमिट से ज्यादा प्यार किया, उनको लगने लगा कि ये कहाँ जाने वाली है या ये कहाँ जाने वाला है, ये तो पागलों की तरह मुझे चाहता है या मुझे चाहती है। समझ रहे हो? तो बस यही इनका था, इसलिए ये आपसे अननेसेसरी फाइट करना, और जो इनके कॉल्स थे वो कम हो जाना, मैसेज करते थे जो वो कम हो जाना, धीरे 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 या खत्म हो जाना। आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, सेपरेशन में डाल दिया, ऑन ऑफ बहुत किया इन्होंने ना। बार बार गलती करते थे, फिर आपके पास आते थे, फिर गलती करते थे, फिर आते थे, आप माफ कर देते थे प्यार के लिए, इमोशंस के लिए कि छोड़ो मैं तो प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता। आपके थॉट्स ये थे ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर ने अननेसेसरी फाइट क्रिएट करी, दूर जाने लगे, मतलब आपको लिटरली मुंह पर बोलने लगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहोगे कि तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता, नहीं, मेरे साथ कनेक्शन से, रिश्ते से फर्क नहीं पड़ता, नहीं, आपको लगेगा कितना सेल्फिश हो गया ये इंसान। पहले तो ये आपके बिना रह नहीं पाता था या रह नहीं पाती थी, और आज देखो, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। अब मैं करंटली बताऊं तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके मन में क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मे भी आप में से कुछ लोगों के मन में हो, या फिर कभी आता हो, कभी कभी सोचते हो, अभी नहीं सोच रहे हो,
ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी है थर्ड पार्टी, तो दिख रहा है क्या चल रहा है। तो वहां पर देखो ये चल रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप खुद ही देख लो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है कार्ड्स के थ्रू, खुद ही देखो। तो मैं आपको बताऊं तो यहां पर आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो रहे हैं उससे, परेशान हो रहे हैं उससे। हाँ, बेवकूफ़ी में, नादानी में ना गलती कर दी जो थर्ड पर्सन के पास गए, इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ और लोग भी दिख रहे हैं, और लोग भी हैं, मे बी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ना कोई दिख रहा है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर यस जो इनको इनका मन का करने नहीं देते हैं। आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो खुलकर जीने दे रहे थे, ये इन्हें जो करना है, इन्हें जो सोचना है, इन्हें जैसे रहना है, हर तरीके से आप अवेलेबल थे, राइट। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यस थर्ड पर्सन की एनर्जी में बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करने लगी है, आप देखो, या करने लगा है, मेल फीमेल जो भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब उनको पछतावा हो रहा है कि क्यों ये तीसरे व्यक्ति में गए, क्या पागल हो गए थे ये, क्यों इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति से कनेक्शन बनाया। आज ही निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उनको धोखा देना चाहते हैं, या फिर उनसे बचकर आपके पास आना चाहते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नहीं है, ऐसे कुछ लोग हैं थर्ड पर्सन के रूप में, कुछ और भी लोग दिख रहे हैं जिन्होंने पागल कर दिया है इन्हें। हर बात में कंप्लेंट्स करना, हर बात में इनके अंदर कमियां निकालना, हर बात में इनको गलत तरीके से इनके साथ डील करना, गलत तरीके से बिहेव करना। ये कमा कमा के दे रहे हैं, वो फूक रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लाइक ऐसा भी दिख रहा है। थर्ड पर्सन की फैमिली हो सकती है, थर्ड पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि पैसा आपके पार्टनर खर्च कर रहे हैं और वो लोग मजे कर रहे हैं, लाइक एक इंसान के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है, इतना परेशान कर दिया है, या हर बात में रोकना टोकना, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों किया, ये क्यों कर रहे हो, हर चीज में। तो आज आपके पार्टनर को समझ आ रहा है असली इंपॉर्टेंस आपकी कि क्या थी, आप क्या थे। आज वो लिटरली इतने लोगों के रहते भी, थर्ड पर्सन के रहते भी अकेले हैं। देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मायूस, परेशान, डिस्टर्ब दिख रहे हैं आपके पार्टनर। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दम घुट रहा है थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टीज में दम घुट रहा है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, धोखा दे रहे हैं, बिट्रेल कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं इनके पीठ पीछे। क्या अब तो इतने बेशरम हो गया थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, एक या मैंने कहा ना एक से ज्यादा, कि सामने सामने चीट करने लगे हैं। उनको लग रहा है कि कहाँ जाएगा, जैसे ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, जैसे ये आपके साथ ट्रीट कर रहे थे, उससे भी गलत ट्रीटमेंट इनको थर्ड पर्सन से मिल रहा है, उससे भी कहीं गुना गलत ट्रीटमेंट, मतलब बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा है इनके साथ, ठीक है। तब इनको एहसास हो रहा है कि ये क्या कर रहे थे आपके साथ, कैसे ट्रीट कर रहे थे आपको, यही है। तब पता चलता है इंसान को ना, जब दूसरा इंसान, अब इनकी एनलाइटमेंट अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, अब इनको समझ आ रहा था, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कि वो कहाँ पर गलत थे, उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, आज उनको मिल रहा है, सूद समेत मिल रहा है, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, बहुत बहुत एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, मैं आपको बताऊंगी, तो रीडिंग को लास्ट तक देखना है, ओके। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। फॉलो योर ब्लिश, इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश वो फील कर पाते कि आप सही हो, काश उनको पहले समझ आ गया होता कि आपको हैप्पी रखना है, आपके साथ हैप्पी रहना है। आज के दिन आप दोनों एंजॉय कर रहे होते, साथ में खुश होते, अगर वो प्यार आपको देते, आपके लिए प्यार मतलब एक टाइम पर प्यार खत्म हो गया था ना इनके मन से, क्योंकि प्यार तो ये किसी और में ढूंढ रहे थे, किसी और को दे रहे थे, समझ रहे हो, इनकी तरफ से तो एंड हो गया था ना। अगर नहीं होता तो ये आज आपके साथ ही होते, आज कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनको समझ आ रहा है कि ये कितने गलत थे, आप सही थे। काश फिर से आप दोनों की न्यू जर्नी स्टार्ट हो, काश ये सब प्रॉब्लम से वो निकल पाए, थर्ड पार्टी से निकल पाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल पाए। लिटरली आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश सब कुछ ठीक हो जाता, आज वो अपनी फीलिंग्स को
समझ रहे हैं, आज वो खुद को समझ रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। वो आपको नहीं समझ पाए, चीज़ों को नहीं समझ पाए ना, बहुत डर दिख रहा है उनके मन में। लेट गो ऑफ फियर, बहुत डर दिख रहा है कि अपनी लाइफ में, मतलब ये ना, जो जितने कॉन्फिडेंट थे ना लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, उतना अब डल दिख रहे हैं, उतना फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, उतना परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि इंसान जब एक गलती बार 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 करता है ना, वो टूट जाता है। वही दिख रहा है कि गलतियां कर करके अब ये इतना, मतलब कुछ भी एक्शन, जैसे सपोज इनको थर्ड पार्टी से निकलना है, आपकी तरफ आना है, ये मन में है इनके, पर निकलने में डर लग रहा है कि कैसे कहें, क्या करें, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, परेशान ना हो जाएंगे, क्या परेशानी ना हो जाए, मतलब क्या क्या सोच रहे हैं। पर आप इस डर को खत्म करना है, उनको ऐसा लग रहा है लेट गो ऑफ फियर, छोड़ना है इस डर को। बहुत हो गया, बहुत जी लिए ऐसे, बहुत जी लिए आपसे दूर, बहुत जी लिए आपके बिना, पर अब नहीं, ठीक है, अब आपके साथ जीना है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको मैटर नहीं करता, कोई थर्ड पर्सन हो, कोई हो, बस मैटर करते हो आप, आपका प्यार, आपका साथ, आपके लिए फीलिंग्स है इनके मन में। अब वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते, उनकी सोल को लेसन्स मिल गए हैं कि यहाँ पर गलत, जब इंसान गलत होता है ना, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगर आप एक एग्जाम्पल दूं, कहीं से चल रहे हो, ठीक है, और कहीं पर कुछ गड्ढा था, कुछ था, आपने ध्यान नहीं दिया, और आपके हाथ में कोई चीज थी बहुत एक्सपेंसिव थी, वो गिर गई, कांच की थी, टूट गई, ठीक है, लॉस हो गया, और बहुत एक्सपेंसिव थी, तो आपको कैसा फील होगा, कितना शॉकिंग होगा, कितना दर्द होगा, कितना, मतलब बहुत मुश्किल से आपने खरीदा, एक एक सेविंग करके खरीदा और टूट गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपको कैसा फील होगा कि नेक्स्ट टाइम से अब ध्यान देना है, मतलब आप छोटी छोटी चीजों में ध्यान देने लगोगे ना, कि मेरे हाथ से गिर ना जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहां पर अब वो कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है, भूल कर भी वो गलत नहीं करेंगे। बहुत वर्नेबल हो गए थे वो आपके साथ, बहुत गलत तरीके से आपके साथ ट्रीट कर रहे थे, आज उनको खुद फील हो रहा है, क्योंकि उनको भी डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है। जैसे वो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, वैसे ही डिसरिस्पेक्ट उनको कोई अदर पर्सन कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तब पता चल रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई, इनको तब फील हो रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्राइव, तो यहां पर दिख रहा है कि अब वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, और वो बेटर पर्सन बन रहे हैं, खुद को फील, खुद की गलतियों को फील कर रहे हैं, खुद के अंदर सुधार लाना चाहते हैं। देखो, अपनी अंदर झांकना, अपनी गलती को देखना, रियलाइज करना और सुधार करने की कोशिश करना, वही सबसे बड़ी बात है, राइट। तो वो अपने अंदर अपने को एक बेटर पर्सन बनाना चाहते हैं, ताकि आप प्राउड फील करो, ठीक है। कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप को पता चले, आपको खुद फील हो कि हाँ भाई ये चेंज हो गए हैं ना। क्योंकि हर बार तो इन्होंने यही करा, आपके इमोशंस के साथ खेला, जब भी इनको जरूरत हुई आपकी, आपके पास आ गए, सॉरी बोला, ऐसा दिखाया कि ये बदल गए हैं, बट फिर वही चीजें करते थे। बट नहीं, अब वो चीजें रिपीट नहीं करनी है। अब उन्हें आपसे बोलना कुछ नहीं है, क्योंकि बोलकर कुछ नहीं होता है, एक्शंस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर ये आपसे बोल रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बोलने से, या करती हूँ, बोलने से क्या होता है, वो आप जताओ भी तो सही, आप लॉयल्टी दिखाओ, ऑनेस्टी दिखाओ, आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये सब चीजें करें, फुलफिल करें, आपकी सारी डिमांड्स को रखें, समझें, उनको फुलफिल करने की कोशिश तो करें एटलीस्ट ना। तब भी तो एक्शंस मेन है ना, वर्ड्स में तो किसी ने कुछ भी बोल दिया पर नहीं किया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो करना चाहते हैं अब, क्यों, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है, अब उनको समझ आ रहा है कि वो कहाँ कहाँ गलत थे, उन्होंने क्या क्या गलत किया है। क्योंकि आज तक तो वो उन्होंने समझा ही नहीं, आज तक तो उन्होंने सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं। ट्विन फ्लेम्स साइंस का कार्ड है, उनको साइंस मिल रहे हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। बटरफ्लाईज दिखना, बार बार आपके लिए फील करना, पास्ट को याद करना, आपका कोई नाम ले रहा है, आपकी बात कर रहा है या कर रहे हैं, तो यस, इनको फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो, ठीक है, ऐसा फील कर रहे हैं।
कि आपसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप इनको जज नहीं करते हो, आप इनको समझते हो, आप थर्ड पर्सन जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आज वो आपको कंपेयर कर रहे हैं कि कुछ तो आपके साथ एक कनेक्शन है जिसे वो डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ तो है कि आज भी आपकी तरफ उनको मतलब खींचे चले आ रहे हैं, आपकी तरफ ही रहना है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है कि हाँ, साइंस मिल रहे हैं उन्हें। ठीक है, वो इग्नोर नहीं करना चाहते। ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारा प्यार सेंड करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे इमोशंस आपको जताना है, प्यार देना है, पर इससे पहले अपनी लाइफ को सुधारना है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अगेन, लेट गो ऑफ फियर। तो अब हाँ, सच में ये अपने डर से जीत कर, क्योंकि अभी तक ये डर में ही थे, इसलिए आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, पर डर से आगे निकलकर अब वो आपके साथ रियूनियन करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिख रही है, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनका प्यार बढ़ रहा है। और वो क्या है, रियल में अपने को सुधारना चाहते हैं, रियल रखना चाहते हैं आपके सामने, हमेशा फेक बने रहे, फेक प्रॉमिसेस किए, फेक बातें करी, फेक ही तो करी क्योंकि निभाया तो नहीं ना, बट अब रियल प्रॉमिसेस, रियल बातें रखनी है। तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं आपको जताना है, आपको बताना है, छुपा के नहीं रखना है। और अब और नहीं, बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब आप देखोगे उनकी आंखों में आपको सच्चाई दिखेगी, क्योंकि आंखें जो होती है ना वो सब कुछ बोल देती हैं। आज तक आपसे झूठ कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, अब आज तो आपसे आंख भी नहीं मिला पा रहे हैं ना, पर अब सुधारना चाहते हैं खुद के अंदर, खुद की सोल में काम करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि अब गलत नहीं करना है, बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, आपके लिए एक्शन लेना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करें। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रोटेक्टेड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ तो गलत इंटेंशन से आपके लिए गलत इंटेंशन है थर्ड पार्टी के। ठीक है, वो आपके बारे में जानती है या जानता है, यहां पर दिख रहा है। अगर फैमिली है तो उन्हें पता है, और कुछ तो गलत इंटेंशंस हैं, कुछ तो प्लानिंग की जा रही है थर्ड पर्सन की आपके अगेंस्ट। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको बचाना चाहते हैं, जहां पर आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि ये आप दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे भी हो, कैसे भी करना चाहते हैं, पर करना चाहते हैं, पर इस टाइम आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बचा के रखेंगे। हो सकता है किया भी है, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग ऐसा कुछ भी किया है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट अब इस रिश्ते को बचा कर रखना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्ट करना है उन्हें, प्यार देना है आपको। ठीक है, एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है थर्ड पर्सन से कि आप दोनों को वो हार्म ना कर पाए। ठीक है, अब आपके लिए वो सारी लिमिट क्रॉस कर देंगे। ठीक है, सारी लिमिट क्रॉस कर देंगे, तो होपफुल हो जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर पास्ट को और जो बेड टाइम्स आप दोनों ने बिताया है ना, उसको सुधारना चाहते हैं। ठीक है, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, और इस रिश्ते को एक फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, जहां पर आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप देखोगे बहुत मेच्योरली ये एक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत प्यार देंगे, समझेंगे, क्योंकि दिन रात बस आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं वो आपको अपने दिल और दिमाग से, नहीं निकाल पाएंगे। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, सब कुछ हो। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। बहुत इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, इल्यूजन का कार्ड है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगी या करेगा, कहीं आप उन पर कुछ ऐसा ना बोल दे कि आप उन पर ट्रस्ट ही ना करो। हो सकता है आपसे कुछ ऐसा बोल दे थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के प्लान्स उनको समझ आ रहे हैं, कि ऐसा कुछ ना बोल दे कि आप फिर उन पर ट्रस्ट ना कर पाओ, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे आप दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी। तो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है, मतलब बहुत अजीब अजीब से थॉट्स चल रहे हैं। अगर आपने इनको फिर से गलत समझा तो, अगर किसी के कहने पर आप गलत समझते रहे तो क्या होगा, बहुत चीजें चल रही हैं इनके माइंड में। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पूरे दिल से यस, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, जो भी उनसे गलती हुई पूरे दिल से वो लौटना चाहते हैं आपके पास,
वो मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन में जो आप कहोगे वो करना चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपको, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, क्योंकि आपके लिए स्पार्क फील हो रहा है। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिव का कार्ड है कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, तकलीफ दी, बिलीव करो मेरे इंटेंशन नहीं थे, पर हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत गलत वर्ड्स बोले, गलत एक्शंस लिए, बट आई एम रियली ट्रूली सॉरी माई लव, आई हैव हर्ट यू प्रिटी बैडली विथ माई वर्ड्स, माई एक्शंस, बट आई एम रियली सॉरी। तो वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और बोलेंगे, आप देखना जब भी आपको अप्रोच करेंगे ना तो सॉरी ही बोलेंगे। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। होपफुल, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये अकेलापन दूर हो जाएगा आपका, इनका, एक दूसरे को आप पूरा करोगे। बहुत होपफुल है कि आप उनके ही हो, बहुत होपफुल है कि आप उन्हें माफ कर दोगे, ये रिश्ता फिर से चलेगा, बहुत होपफुल है। ठीक है, अपने अंदर एक होप जगा के रखिए कि उन्हें आपके पास आना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको समझना है, आपके लिए सब कुछ करना है। ठीक है, वो रेडी हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। तो यहाँ पर दिख रहा है आप बस उनके हो, वो नहीं आपको किसी के साथ देख सकते हैं, किसी के साथ बांट सकते हैं, किसी के साथ रख सकते हैं, बस आप उनके हो और वो आपके हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मैसेज ऑफ लव, तो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, उन्होंने आपकी कमी दिन रात रियलाइज करी है, वो आज आप में क्यूरियस है कि आप क्या कर रहे हो, आप ठीक हो नहीं हो, आपका दिन कैसे जा रहा है, आपकी रातें कैसे जा रही हैं। वो दिन भर आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप पेन में तो नहीं हो, तकलीफ में तो नहीं हो। वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब वो कभी गलत नहीं करेंगे आपके साथ। बस अगेन फिर से फॉरगिव का कार्ड है, माफ़ कर दो मुझे, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपको हाथ जोड़कर गलती रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं, बस एक मौका और दे के देखो, मैं कभी गलत नहीं करूंगा या करूंगी, इनको ऐसा फील हो रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिशन, तो वो एक मिशन पे निकल गए हैं, आपके साथ रियूनियन करना है। खुद पर पहले काम करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, आप खुद पर काम करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर करेंगे, थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से निकालेंगे अगर कोई भी थर्ड पर्सन है। ठीक है, और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में, उस सब ऑब्स्टिकल को खत्म कर देंगे। ठीक है, और आपके साथ बात करेंगे, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करेंगे, जो भी आप चाहते हो इनसे, जैसा भी पर्सन आप इन्हें देखना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो वो फुलफिल करेंगे आपकी सारी डिमांड्स को। ठीक है, अंदर ही अंदर से इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि पता नहीं आप क्या सोचते होगे, कहीं आपको कोई और पर्सन मिल गया जो आपको अच्छे से ट्रीट करे, बेटर ट्रीट करे, तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहीं आप चले गए तो फिर वो कितना स्ट्रगल करेंगे, वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कहीं और किसी और के साथ हो तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि काश चीज़ें सही कर सकते थे, नहीं कर पाए ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपसे दूर रह के, आपसे दूर जाके उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एक्चुअली उनको ना बार बार इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि कहीं आप किसी और से तो कनेक्टेड नहीं हो, कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, बट यस वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ों को सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि डिवाइन उनको गाइड कर रही है कि आप दोनों एक हो जाओगे। वो आपसे फॉलिंग इन लव, आपके प्यार में दोबारा से पड़ गए हैं, दोबारा से पड़ रहे हैं। ठीक है, डिवाइन उन्हें फोर्स कर रही है काम करने के लिए, आप दोनों के रीयूनियन में काम करें वो। ठीक है, और यस डिवाइन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर अस। ठीक है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन आप दोनों के लिए अच्छे फ्यूचर के लिए काम कर रही है, बस ट्रस्ट रखो और पॉजिटिव रहो और किसी और से मत कनेक्ट होना। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो लौट कर जरूर आएंगे, कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली इनसे बहुत जल्दी मिलने वाला है। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू,
Please be open, receiving communication from me soon. Your response will encourage me greatly and I will be waiting to hear back from you. तो चीजें सही होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, बात आप दोनों की होती हुई दिख रही है, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस, टेक केयर गाइस।